हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं अपने यंग इंडिया वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ को बाई इंस्पेक्शन मेथड कैसे पता करते हैं इसके बारे में चर्चा किया था। आज मैं फिर एक नए वीडियो लेकर आया हूं एलसीएम और एचसीएफ पर ही। आज मैं बताऊंगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ जो फ्रैक्शन के रूप में होते हैं और डेसिमल के रूप में होते हैं, उनका आप कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ये भी बहुत कंपटीशन के ध्यान से बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्स हैं। इसको भी आपको जानना चाहिए कि हम फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। LCM and HCF of fractions. Question number 1, 2/9 and 8/21। ये देखिए आपके सामने ये सम है कि 2/9 और 8/21 का LCM आप कैसे निकालेंगे। देखिए इसका एक फार्मूला है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप नहीं जानते हैं तो एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा। पहले आप फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए। इसके लिए फार्मूला है वैसे क्वेश्चंस जो कि फ्रैक्शंस में होते हैं और अगर एलसीएम में निकालना पड़े तो हम न्यूमरेटर को हिंदी में अंश कहते हैं और डिनोमिनेटर को हम हर कहते हैं। तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ ले लेते हैं। तो देखिए फार्मूला हो गया हमारा एलसीएम और न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये फार्मूला होता है। अब देखिए एलसीएम 2 और 8, तो अब क्या हो गया एलसीएम ऑफ 2 and 8। 2 and 8 का एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि आप सीख चुके हैं। इसी तरीके से 9 और 21 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ ऑफ 9 and 21 ये कितना हो जाएगा। देखिए 9 और 21, 9 का क्या फैक्टर हुआ है 3 × 3 और 21 का क्या है 3 × 7। दोनों में हाईएस्ट कॉमन संख्या कौन सी है 3 है, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले। ये हो जाएगा आपको 3। अब देखा कि एलसीएम ऑफ 2 and 8 हुआ और एचसीएफ ऑफ 9 and 21 3 हुआ। तो इसका आंसर क्या हो गया एलसीएम ऑफ 2/9 and 8/21 हमारे फार्मूले से एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब देखिए एलसीएम है 8 और एलसीएम है 8 और डिनोमिनेटर का एचसीएफ है 3। ये हो गया आंसर। फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए हमारा ये फ्रैक्शन था 2/9 और 8/21। हमारा फार्मूला है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। हमने एलसीएम ऑफ 2 and 8 लिया 8 हो गया और एचसीएफ ऑफ 9 and 21 9 और 21 का एचसीएफ कितना हुआ 3 हुआ। ये तरीका है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 9 का फैक्टर हो गया 3 × 3 और 21 का 3 × 7। दोनों में हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है 3 है, इसलिए 3 क्या हुआ ये एचसीएफ हुआ। अब हमारे ये फार्मूला में आप इसको रख दीजिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर।
तो 8 एलसीएम हुआ था और 3 इसका एचसीएफ हुआ था। इस तरीके से 8/3 ये आपका आंसर हो गया एलसीएम का। अब देखिए, अभी आपने सीखा एलसीएम निकालने का, अब आपको एचसीएफ भी सिखला देते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/9 and 8/21। अगर आपको एचसीएफ निकालने का आ जाए कि आप फ्रैक्शंस का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तब क्या करेंगे, उसके लिए बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला देखिए, ये होता है LCM of numerator by LCM of denominator, ACF of numerator by LCM of denominator, इसका फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करेंगे, हमारे न्यूमरेटर में 2 और 8 है, इसका आप ACF निकाल देंगे और 9 और 21 इसका आप LCM निकाल देंगे। अब देखिए ACF ऑफ 2 and 8 कितना हो जाएगा, 2 and 8 का ACF 2 into 1, ये फैक्टर हुआ 2 का, और ये 2 into 4 8 का फैक्टर हो गया। अब इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सी है, 2 और 8, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, इसलिए इसे ACF क्या हो गया, 2 हो गया। 2 और 8 का ACF का 2 हो गया, क्योंकि यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में। और LCM 9 और 21, 9 और 21 का LCM आप निकालेंगे तो क्या होगा, LCM ऑफ 9 and 21, जब आप LCM निकालेंगे 9 और 21 का, भाग विधि से निकालिए या फैक्टर विधि, जिस विधि से हम निकाल सकते हैं, कई फ्रैक्शन मेथड से, जिससे निकालिए। जब आप निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 63। देखिए 9 के टेबल में 63 आता है, 9, 18 ऐसे करते करते 63 आता है। मैं इंस्ट्रक्शन मेथड से बता रहा हूँ। और 21 के टेबल में भी आपको 21, 42 या 63 आता है। तो 63 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, 63 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, और इसमें 63 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। मतलब किसी तरीके से आप निकालिए, LCM 9 और 21 का जब निकालेंगे तो 63 आंसर आपको आ जाएगा। तो अभी आपको निकालना था ACF ऑफ 2/9 and 8/21। तो हमारे फार्मूला में आपका ये था ACF ऑफ न्यूमरेटर बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो ACF न्यूमरेटर का आपने निकाला तो 2 आया, और LCM निकाला आपने डिनोमिनेटर का तो 63 आया। तो देखिए ऊपर में आप ACF लिख दीजिए, ACF ऑफ न्यूमरेटर कितना है, 2, और डिनोमिनेटर में 63 हुआ है, 63 ये आपका आंसर हो गया। 2/9 और 8/21 का ACF 2/63 हो गया। इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शंस आपको मिले कि LCM और ACF को कैसे हम निकालते हैं, तो ये दोनों फार्मूला को आप याद रखें बच्चों। इसके सहारे आप किसी तरीके के फ्रैक्शंस का LCM और ACF निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको LCM और ACF आना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं। और उस विधि का प्रयोग करते हुए आप LCM ACF निकाल लीजिए और अपने फ्रैक्शंस का LCM आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक और दूसरे टाइप का LCM और ACF बताता हूँ, जो कि डेसिमल का
अगर डेसिमल का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसको भी आप जान लीजिए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 0.90 एंड 0.30। LCM and HCF of 0.90 and 0.30, इसको आप कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं LCM निकालने की बता रहा हूँ। LCM ऑफ 0.90 एंड 0.30, इसे आप कैसे निकालेंगे LCM? देखिए जब डेसिमल में आपको दिया हो तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे अगर दो डेसिमल के बाद में 2 अंक हैं तो आप क्या करेंगे। इसमें डेसिमल के 2 अंक वाले ये सवाल है, तो 0.90 है, इसको आप पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0.90 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो कितना हो जाएगा 90.30 है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 0.30 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू हो जाएगा 30। तो अगर 2 अंक हैं डेसिमल के बाद तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डेसिमल के बाद में 1 अंक है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 अंक हैं तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर यही हमारी संख्या 0.90 ना होकर 0.900 होती तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते, अगर सिर्फ 0.9 होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, जिससे कि पूरा डेसिमल हट जाए। हमारा पर्पस ये है कि हमें डेसिमल को हटाना है, तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा इसमें। अगर इसी तरीके से 0.9 होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते तो हट जाता। अगर इसी तरीके से कोई संख्या होती 0.105 तो इसको हटाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते तो सिर्फ 105 हो जाता। इसका ये नियम है कि हमें डेसिमल को हटाना है। देखिए हमारे सामने 90 और 30 दो संख्याएं मिल गई। अब हम सिर्फ 90 और 30 का एलसीएम निकाल देंगे। 90 30 का एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम ऑफ 90 एंड 30, आप जानते हैं कैसे निकालते हैं एलसीएम, भाग विधि से मैंने आपको बता दिया है। आप भाग विधि से इसके एलसीएम निकाल लीजिए 90 और 30 का, और आप देखेंगे ये आ जाएगा 90। जब आप 90 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 90 आ जाएगा। लेकिन अभी आपका ये आंसर नहीं हुआ, अभी यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किए थे तो अभी यहाँ से लास्ट में आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.90, ये आपका आंसर। आपको समझ में आ गया होगा जैसा कि मैं महसूस करता हूँ। एक बार देख लीजिए फिर से, ये 0.90 और 0.30 दो संख्याएं हैं जिनका कि हमें एलसीएम निकालना है। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें इस डेसिमल को हटाने के लिए, तो इसीलिए 0.90 में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 90 हो गया, 0.30 में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया। अब एलसीएम ऑफ 90 और 30 निकाला तो 90 हो गया, और अब हम 90 में 100 से भाग दे देंगे तो 0.90 ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा ये होता है। जब आप एसीएफ निकालेंगे तो भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। आप उसको भी देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। एसीएफ ऑफ 0.90 एंड 0.30 कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है। 0.90 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 90, 0.30 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 30। अब दोनों का एसीएफ निकाल लीजिए 90, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। कैसे करेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। जब आप इसको फैक्टर निकालेंगे तो
मैंने आपको फैक्टर निकालना बता दिया है कि कैसे फैक्टर निकालेंगे। छोटी छोटी संख्या से लेकर के इसको डिवाइड करते हैं और छोटे छोटे खंड बना लेते हैं, वो हमारा फैक्टर होता है। आप सीख चुके हैं, तो आप 90 का फैक्टर कर लीजिएगा, तो ये आपको हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। यस, अब आइए 30 से फैक्टर कर लीजिए। 5 इंटू 2 इंटू 3, 30 का फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3। अब इसे एसीएफ आप निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि एसीएफ का क्या फॉर्मूला होता है, इसे कैसे निकालते हैं। इन दोनों में बड़े से बड़े फैक्टर्स को लेने हैं। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तब देखिए आप ले लीजिए। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 3 भी है और ये 3 भी है। सिर्फ 2 ही है, 5 और 3 इसमें है और 5 और 3 इसमें है। अब देखिए 5 और 3 और ये 2 भी है और ये आपको 2 भी है और ये आपको इसमें भी 2 है। 5 3 और 2 और इसमें है 5 2 और 3, एक ही बात है। तो ये हमारा हो गया, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 30। ये देखिए हमारा एसीएफ हो गया 30। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आप देखिए 100 से आपने मल्टीप्लाई किया था, आपको याद होगा 100 से आपने मल्टीप्लाई किया था शुरू में इस डेसिमल को हटाने के लिए। तो अब आपको इस 30 में 100 से भाग देना पड़ेगा। ऑफ 0.90 एंड 0.30 इक्वल टू इस 30 में 100 से भाग दीजिए। 30/100 इक्वल टू 0.30। अभी यह आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आपने देखा कि एलसीएम और एसीएफ डेसिमल का कैसे निकलता है। इस तरीके से आप कोई भी डेसिमल में हो, 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप उसको निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।